गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाले फॉर्मूले और उनके प्रूफ। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए छोटे से फॉर्मूले से शुरू करते हैं। इसके अंदर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको याद हो तो इस तरीके का कुछ मैंने जब लास्ट में जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें लास्ट में जो क्वेश्चंस कराए उसमें ऐसा मैंने बोला भी था कि साइन के आगे साइन इनवर्स आ रहा है या साइन इनवर्स के आगे साइन आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अपन वही पढ़ेंगे कि ये ऐसा आ रहा है कि साइन है और यहाँ पे साइन इनवर्स अगर आ गया तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और बच क्या जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने आव देखा ना ताव इसको कंटिन्यूटी में देखा और हटा दिया और आंसर लिख दिया। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है x की कोई तो वैल्यू होगी यहाँ पे न्यूमेरिकली, इसको इस बाहर वाले फंक्शन की रेंज में से होना जरूरी है। x को बाहर वाले फंक्शन की रेंज में से होना जरूरी है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के ही डोमेन और रेंज की टेबल्स बनाई भी थी और समझाई भी थी, तो वहीं से रेफर करेंगे अपन इसको। तो मैं कह रहा हूँ इसको इसकी रेंज में से होना जरूरी। तो साइन थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो ये हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब इस वाले केस में x बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर इस x की वैल्यू इससे बिलोंग्स कर रही है देन वी कैन रिमूव। आई मीन टू से फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1/3 लिखा हुआ कहीं पे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वैल्यू को हमने देखा कि ये वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है। तो -1 से 1 के बीच में 1/3 तो लाई करेगा ही करेगा, इसका मतलब इसके अंदर आ रही है। देन वी कैन रिमूव दिस पार्ट एंड राइट आंसर इज 1/3। बट व्हाट इफ इट इज लाइक दैट साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 2। अभी अपन इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हमने इस पार्ट को हटाया और यहाँ 2 लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, इसका इसकी रेंज में से होना जरूरी है। और मैंने यहाँ लिखा है कि इसकी जो रेंज है वो होती है -1 से 1। तो 2 जो है वो तो -1 से 1 में लाई नहीं करता है, तो इसको हटा के 2 नहीं लिख सकते। तो फिर क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब ये मैंने आपको साइन के लिए एक्सप्लेन की, ये चीज इस सभी के लिए लागू हो जाएगी। इसको अगर हम फॉर्मूले को जनरलाइज कर दें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तो मैं ऐसे लिख देता हूं t मींस एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cot sec और cosec, then t inverse x will be equal to x if this x is in the range of the outside function t। तो यहां कंडीशन में मैं डाल देता हूं if x lies in the range of trigonometric function। अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों एक साथ देख लें, क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूं तो थोड़ा बस इन लैंग्वेज का फर्क रहेगा, बाकी फॉर्मूला में वो हिंदी इंग्लिश का तो कोई फर्क है नहीं। अगर x त्रिकोणमितीय फलन के परिसर के अंतर्गत हो, ठीक है, तो ही ऐसा होगा।
साइन को मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया। हमेशा -1 से 1 के बीच में नहीं देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में देखना है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, tan इनवर्स 4, तो इसमें ऐसा नहीं कह दो कि आप सर अभी यहाँ आपका -1 से 1 के बीच में नहीं था तो इम्पॉसिबल हो गया, तो यहाँ भी इम्पॉसिबल होगा। नहीं, वो बात साइन की चल रही थी, अब बात tan की चल रही है। तो अब इस वैल्यू का जो है इसकी रेंज में से होना जरूरी है। और आप ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने डोमेन और रेंज की टेबल आपको बनवाई है, वहां जाके आप देखना tan थीटा की रेंज जो होती है वो r होती है। tan थीटा की रेंज क्या होती है? r। यानी यहाँ इसकी जगह रियल नंबर के सेट में से कुछ भी आ सकता है, तो इसमें तो फिर सब कुछ ही हटेगा, है ना। तो इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, इसका आंसर फिर क्या हो गया? 4 हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा हो सकता है sec इनवर्स 0। तो अगेन इसमें से नहीं देखना है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है उसकी रेंज में जाके देखना है। तो sec की रेंज अगर आपको पता हो, sec की रेंज होती है r -1 से 1, यानी कि sec में -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये जो वैल्यू है ये तो -1 से 1 के बीच में आ रही है भाई, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, तो फिर ये इसकी रेंज में है ही नहीं। इसका आंसर 0 नहीं लिखेंगे हम कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला फॉर्मूला समराइज करके हम कंक्लूड करके जो बात बोले वो क्या है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, और देन अगर यहाँ कोई भी वैल्यू आ रही x की जगह, दैट विल बी x। ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये वैल्यू इस बाहर वाले फंक्शन की किस में है? रेंज में है, तो ये रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं जो इससे मिलता जुलता सा ही है, लेकिन उसमें बड़ा फर्क है इसमें उसमें। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने यहां लिखा था साइन इनवर्स, ठीक है। अभी आप बात करते हो करोगे साइन इनवर्स साइन, चेंज हो गया। उसमें बाहर मैंने साइन लिखा था, इसमें मैंने अंदर साइन लिखा है। उसमें अंदर साइन इनवर्स लिखा था, इसमें बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा लिखा है, तो फंडा तो वो का वही है, ये हट जाएगा, आंसर x आ जाएगा। लेकिन शर्त भी अभी भी वो की वही है। क्या शर्त है? कि इस वैल्यू का इसकी रेंज में से होना जरूरी है। तो अपन अभी साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज में से होना जरूरी है। तो जो साइन इनवर्स है, टेबल में जाके अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके +π/2। ये साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो इसमें से होनी, यहाँ एंगल आने वाला है साइन के साथ, तो एंगल ही आएगा, तो उस एंगल की वैल्यू इसके अंदर से होना जरूरी है। अगर इसके अंदर से नहीं है, इससे प्रीवियस में तो हमने क्या, इसके अंदर नहीं आ रही है तो इम्पॉसिबल, लेकिन इसमें इम्पॉसिबल भी नहीं होगा, इसमें एक कोई ना कोई आंसर आएगा जरूर। तो क्या करना है? अगर बिलोंग कर रही है जब तो x, अदरवाइज convert that angle in the range, उस एंगल को रेंज के अंदर कन्वर्ट करो आप, ठीक है। एंगल को, कोण को रेंज के अंतर्गत बनाएं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ बात को, इस क्या है कहने का मतलब। देखो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन π/3। अब हमको आंसर देना है इसका, तो ऐसा नहीं है आओ देखा ना ताओ आओ हटा दो इसको, ठीक है। वो जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें मैंने कुछ चेक नहीं करा, क्योंकि उसमें तो आपका हमेशा रेंज के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, जब वो वैसा क्वेश्चन आपको दे रखा है।
लेकिन इस तरीके से दे रखा है तो आपको तो हम देखेंगे कि ये क्या इसकी रेंज में है क्या, तो इसकी रेंज पता होनी चाहिए हमको। इसकी रेंज कितनी है, -π/2 से π/2। तो क्या -π/2 से π/2 के बीच में π/3 लाई करेगा? ऑब्वियसली करेगा। -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री तो आएगा ही आएगा ना। इसका मतलब ये इसकी रेंज में है। तो अगर रेंज में है तो हटा दो और जो बच गया वो लिख दो। इसका तो आंसर π/3 हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अभी आप देखो इसको हटाने से पहले इसको जांचना जरूरी है कि ये एंगल इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2π/3 का मतलब कितना हुआ, 120 डिग्री। π/3 का मतलब होता है 60 × 2 कितना हो गया, 120। तो क्या -90 से 90 के बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये इसकी रेंज में नहीं है, तो आप इसको हटा नहीं सकते। चलो अब ये तो पता लग गया कि हम इसको हटा के 2π/3 आंसर तो नहीं लिख सकते, है ना, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल लिख दिया जाए। क्या लिखा है मैंने, कोण को रेंज के अंतर्गत बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के यूज से बनेगा। अब आप देखो जो sin 2π/3 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाए। sin 2π/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई प्लस पाई माइनस π/3, सॉरी पाई माइनस π/3, क्योंकि अगर आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। अब ऐसा करने से ये sin π-θ का फॉर्मूला हो गया, sin π-θ। तो π-θ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो फिर ये आपने 11th क्लास में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उसी के बेस पे मैं लिखने वाला हूँ sin π-θ इज इक्वल टू sin θ होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में sin θ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव sin θ हो गया। तो उसके बेस पे साइन और ये थीटा का काम कर रहा है, साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा दिया। अब आप ये एंगल पहले 2π/3 था, अब कितना हो गया, π/3। अभी भी आप इसको जांचोगे, क्या अब एंगल जब चेंज हो गया है तो क्या अब इसकी रेंज में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री तो आता ही। तो अब आप इसको हटा के कितना लिख सकते हो, π/3। तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स साइन 2π/3 था ये, दिस इज नॉट इक्वल टू 2π/3, दिस इज इक्वल टू π/3। इस तरीके से इसमें हमको समझना है। मैं इसमें आपको 4-5 एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ। मैंने साइन का एग्जाम्पल लिया है अभी, ठीक है। अभी आप देखो इसके अंदर हम एक कॉस का भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब ये हमको क्वेश्चन करना है। तो अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन समझाया उसको समझने के बाद कई जने कहेंगे सर हाँ इसको आप cos π-π/3 लिख के, जैसे अभी आप साइन को सॉल्व किया था वैसे कर दो, तो वो गलती हो जाएगी। वहां मैं साइन के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने साइन की रेंज में से देखा, इस साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए इसको, लेकिन अभी बात कॉस की हो रही है। तो ये तभी हट सकता है ये वाला पार्ट जब ये एंगल इसकी रेंज में से हो। तो कॉस इनवर्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए, टेबल आप देख लें जाके, 0 से पाई होती है, न कि -π/2 से π/2, है ना, यानी 0 से 180 डिग्री होती है। तो क्या ये एंगल इस रेंज में आता है क्या, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में 120 डिग्री तो आएगा। तो ये तो ऑलरेडी रेंज में है, तो इसमें तो कन्वर्ट वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको तो हम सीधा हटा के क्या लिख सकते हैं, 2π/3। तो कहने का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम एंगल साइन में यूज करा तो मेरे को चेंज करना पड़ा।
लेकिन कॉस में यूज करा तो मेरे को चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि रेंज ही दोनों की अलग अलग है, उस रेंज में ही चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसमें भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँ कि जो रेंज में ना हो। ठीक है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। अब आप इसको चेक करो जरा, 4π/3 60 × 4 240 डिग्री हो गया, 240 डिग्री। क्या ये 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है? क्या नहीं आता है। तो इसका मतलब अब इसको नहीं हटाया जा सकता है। अब इसको कब हटाएंगे? जब तक कि ये एंगल रिड्यूस होके इस रेंज के अंतर्गत नहीं आ जाता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2π माइनस 2π/3। देखो आप 6π माइनस 2π 4π/3, सही है। ऐसा करने से यहाँ एक फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? cos 2π माइनस थीटा बन गया। ठीक है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट है। तो cos 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। तो cos 2π माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा भाई? cos थीटा आएगा। तो ये cos थीटा, तो cos इनवर्स cos 2π/3। ठीक है, अब आपका एंगल 4π/3 से रिड्यूस होके 4π/3 से रिड्यूस होके कितना हो गया भाई? 2π/3 हो गया। अभी आप देखो जांचोगे तो ये एंगल इसकी रेंज में आ रहा है, 2π/3 इसमें तो आ ही रहा है। तो अब आप इसको लिख सकते हो 2π/3। तो cos इनवर्स cos 4π/3 की वैल्यू 4π/3 ना होके कितनी आएगी? 2π/3 आएगी। तो ये इस तरीके से सेकंड जो फॉर्मूला लिखा है, इसके क्वेश्चन इस हिसाब से किए जाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है अलग अलग। मैं कुछ क्वेश्चन अभी लिख दूंगा जिनको आप घर पे थोड़ा सॉल्व करके देख सकते हैं, हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। मैं इसमें एक थोड़ा सा और बड़े एंगल का क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ। ये थोड़े छोटे मैंने एंगल लिए, तो 2-3 क्वेश्चन से ये आपको बात समझ आ सके। जैसे कि भाई अब अपन ले लेते हैं tan का ले लेते हैं। चलो tan इनवर्स tan 23π/4, tan इनवर्स tan 23π/4। अब ये एंगल आप देखो, पहली बात तो tan इनवर्स की अगर रेंज की बात करें तो टेबल में आप देखोगे जाके tan इनवर्स की रेंज मैंने आपको ये लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट का ओपन इंटरवल का यूज है। तो मोटा मोटा -90 से 90 के बीच में एंगल को होना जरूरी है। तो ये एंगल आप देखो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री इंटू 23। तो ये एंगल तो -90 से +90 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस रेंज में आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका तकरीबन 1035 डिग्री हो गया ये। जबकि हम कह रहे हैं कि एंगल -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, इसका तब हटा सकते हैं। तो अभी अपन इसको हटा के 23π/4 आंसर नहीं लिख सकते। इस एंगल को रिड्यूस करके छोटा करना, और इतना छोटा करना है कि इस रेंज में आ जाए। तो कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 6π - π/4, 6π - π/4 लिख सकते हैं इसको। देखो 24π - π 23π/4। ठीक है, यानी जब भी आप इस एंगल को तोड़ोगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आप 11th क्लास में पढ़ते हो कि इस तरीके की एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो वहीं पे ये आता है कंसेप्ट। अब आप देखो 6π, यहाँ जो एंगल आ रहा है वो अगर ऑड पाई है, पाई 3π 5π 7π 9π 101π 1001π, अगर ऑड पाई है तो यू कैन कंसिडर इट लाइक पाई। अगर ऑड पाई है तो आप उसको एक बार के लिए पाई मान लो। और अगर इवन पाई है, 0 2π 4π 6π 8π 100π 1000π इवन पाई, सम संख्या अगर आ रही है तो आप उसको 2π मान लो, और विषम संख्या आ रही तो आप उसको पाई मान लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 6π की जगह आप ऐसे समझो कि 2π है माइनस थीटा, ऐसा हो गया।
तो tan 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस, क्या हो गया, माइनस tan थीटा। तो ये भी tan 2 पाई माइनस थीटा की तरह सॉल्व होगा, तो माइनस tan पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, अब कोई ऐसे सोच सकता है सर ये हटा दो, माइनस पाई बाई 4 आंसर लिख दो, तो गलत है, ये तरीका गलत है मतलब हटाने का। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये, इसमें साइन इनवर्स के आगे साइन आना चाहिए और रेंज में होना चाहिए। तो बीच में कुछ नहीं हो सकता है, कोई नंबर नहीं आ सकता है, बीच में कोई साइन नहीं आ सकता, अगर आ रहा है तो उसको हटाओ फिर वहां से, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो अभी जब तक यहाँ माइनस, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये रिमूव होना, tan इनवर्स के आगे tan का आना जरूरी है। तो कैसे हटाए इसको, आपको पता होना चाहिए कि माइनस tan थीटा जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखो फिर, tan माइनस पाई बाई 4। तो ये यहाँ से हटके अंदर चला गया, फॉर्मूला से ही करना है, ऐसे नहीं कि हमेशा आप माइनस, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से होगा। अब आप देखो, पहले तो इसको चेक करो कि क्या ये इसकी रेंज में आ गया क्या। तो माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तो आता ही है। अब ये रेंज में है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको हटा के क्या आंसर लिख सकते हो, माइनस का पाई बाई 4। तो tan इनवर्स tan 23 पाई बाई 4 का आंसर कितना आएगा, माइनस पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा एंगल लिया है समझाने के लिए। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से इन चीज़ों को समझे, कोई भी बड़ा एंगल होगा उसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का फॉर्मूला हो गया। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को कॉन्क्लूड करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, टी इनवर्स, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स Tx, ठीक है, इज इक्वल टू x। क्या ध्यान रखना है, बाहर वाले फंक्शन की रेंज में होना जरूरी है। इफ x लाइज इन द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, अगर x ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की रेंज में हो या परिसर में हो, ये सेकंड फॉर्मूला, उसका एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ के अंदर सारी चीजें समझा दी है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया। थर्ड पे आते हैं अपन। अब थर्ड पे आने से पहले एक चीज आप देखो, या चलो उस पर बाद में आएंगे, उससे पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x जो है, इसको कोसेक इनवर्स में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। x है तो 1/x हो जाएगा। सिमिलर कॉस इनवर्स x अगर है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, और अगर tan इनवर्स x है तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, ये इस तरीके से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम कहते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ व्युत्क्रम तो नहीं है, बट अंदर वाली वैल्यू का व्युत्क्रम हो जाता है। मैं इसको एक प्रूफ के साथ किसी एक चीज को समझा देता हूँ, पहले वाले फॉर्मूले को मैं समझा देता हूँ कि कैसे आ गया। अभी मान लो कि मेरे को ये प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ये मेरे को टू प्रूव के लिए दे दिया कि आप प्रूव करके बताओ ये हुआ कैसे। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि साइन इनवर्स x जो है वो सपोज करो y के इक्वल है।
किसी और वेरिएबल के हमने इक्वल मान लिया। अब इसको आप इधर भेजो, तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर साइन वाई की वैल्यू एक्स है तो कोसेक वाई की कितनी होगी? 1/x। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 की 1/2 का उल्टा कर दो, 2 हो जाती है। तो साइन वाई की अगर x है तो कोसेक वाई की कितनी होगी? 1/x होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप इस कोसेक को इधर भेज दो, तो कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब आप ये बताओ कि y की वैल्यू है क्या? वैसे साइन इनवर्स x यहाँ लगा दो, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। दोबारा देखें एक बार, साइन इनवर्स x को मैंने किसी अदर वेरिएबल के इक्वल माना, y के मान लो, z के मान लो, थीटा मान लो, ठीक है। फिर इसको इधर ट्रांसफर किया मैंने, तो साइन y इज इक्वल टू x आ गया। साइन y की हेल्प से इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल लो, कोसेक y की। फिर जैसे आ गया, इसको वापस इधर भेज दो आप, तो कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, और ये जो y है इसकी वैल्यू यहाँ से लगाओगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाए। ये तीनों ही फॉर्मूले इसी तरीके से प्रूव किए जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। चलो अगले फॉर्मूले पे मूव करते हैं, 4 नंबर फॉर्मूला। इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं लिख देता हूँ। आपने पढ़ा है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कोस एक्स। इसमें या माइनस बाहर नहीं आता है। टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस टेन एक्स। कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स। सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स। और कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। मोटा मोटा क्या है इसमें, कॉस और सेक में तो क्या होगा, अगर अंदर माइनस की वैल्यू है तो माइनस रिमूव हो जाएगा सिंपली, ठीक है। बाकी जो चारों हैं उनके अंदर माइनस बाहर की साइड आ जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। अब अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर की वैल्यू माइनस है तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसमें क्या चेंज आएंगे, माइनस बाहर आएगा या फिर प्लस हो जाएगा या कुछ और होगा नया, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसके अंदर फोर्थ में अब आप देखो, पहले तो ये 3 फॉर्मूले एक तरीके से बिहेव करते हैं। आप फर्स्ट कैटेगरी को याद करो। मैंने आपको शुरुआत में जब टेबल बनाई थी तो मैंने कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी में वो फंक्शन जिसमें -π/2 से π/2 आ रहा है, और दूसरी कैटेगरी में वो फंक्शन जिनमें 0 से पाई आ रहा है। तो पहली कैटेगरी में कौन से फंक्शन मैंने लिखाए थे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। अब इनके अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये तीनों सेम ही तरीके से बिहेव करेंगे। तीनों फर्स्ट कैटेगरी वाले तीनों एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। इनका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो याद रखना बड़ा आसान है। फर्स्ट कैटेगरी के जो फंक्शन है उनमें अगर माइनस है अंदर तो बाहर आ जाता है। अब इसको भी मैं एक प्रूफ के साथ समझा देता हूँ ये माइनस बाहर क्यों आया। ठीक है, जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, हमको 2 प्रूफ के लिए जैसे दे दिया, कोई सा भी एक ले लो आप, सबका तरीका सेम ही है। मान लो हमको ये प्रूव करना है, तो अभी जैसे मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, मैंने कहा था यहाँ पे जो फंक्शन था उसको y मान लो आप, तो वही आप यहाँ कर लो। तो हमने क्या करा, इसको y मान लिया, फिर मैंने उसमें क्या किया था, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया था। वही चीज यहाँ करो, साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इस x को पॉजिटिव बनाओ यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस साइन y। ठीक है,
अब ये तो बाहर से पॉजिटिव है, इसको भी बाहर से पॉजिटिव बनाओ। इसको बाहर से पॉजिटिव बनाने में यहाँ से काम आएगा माइनस साइन एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, साइन माइनस एक्स। तो माइनस साइन वाई को कैसे लिखा जा सकता है, साइन माइनस वाई। ऐसे हमने लिख लिया। क्या किया अभी तक, इसको मैंने लिया y माना, इसको इधर ट्रांसफर करा, x को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव इधर ट्रांसफर करा पहले, फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस फॉर्मूले का यूज। जब दोनों पॉजिटिव बन गए तो फिर से वो ट्रांसफर का तरीका आप यूज कर लो, वापस ट्रांसफर कर दो इधर। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और y की जगह साइन इनवर्स माइनस x। तो साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इस तरीके से हम इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं कि इनका माइनस बाहर क्यों आता है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी विल बिहेव इन सेम वे। देन वी मूव टू फॉर्मूला नंबर 5 ही लिख लेते हैं उसको। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी वाले फंक्शन। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन रह गए, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। यहाँ माइनस एक्स आ गया, यहाँ माइनस एक्स आ गया, यहाँ माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये तीनों सेम तरीके से बिहेव करने वाले हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे cos माइनस एक्स cos x हो जाता है तो आप कहोगे साहब cos इनवर्स माइनस एक्स जो है cos इनवर्स x हो जाएगा, गलत है। वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x आ जाएगा, और पाई माइनस सेक इनवर्स x आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, इसको भी मैं प्रूव के साथ बता देता हूँ कि मैं कैसे आया। जैसे हमको प्रूव करना है टू प्रूव में cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये हमको प्रूव करना है। तो वी विल स्टार्ट इन द सेम वे। इसको लिया और इसको आपने y मान लिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, x को पॉजिटिव बनाया, यहाँ तक तो सेम। फिर मैंने अभी प्रीवियस वाले फॉर्मूले को प्रूव करने में क्या किया था, माइनस साइन वाई को यहाँ से देख के माइनस साइन वाई को मैंने साइन माइनस वाई लिख दिया था। लेकिन माइनस कॉस वाई को कॉस माइनस वाई नहीं लिखा जा सकता है। क्यों, कॉस माइनस वाई तो वापस कॉस वाई बन जाएगा, कॉस माइनस वाई तो वापस कॉस वाई बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कॉस वाई है जबकि, तो फिर इसको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते। समझो बात आप, जैसे कहने का मतलब मैं प्रीवियस वाले फॉर्मूले की तरह कर दूं, अगर ऐसे कर दूं तो ये तो गलत हो गया ना भाई, क्योंकि मैं इसको वापस सॉल्व करूं तो ये आना चाहिए ना। cos माइनस वाई से तो माइनस cos वाई तो नहीं आएगा, क्या आएगा, cos वाई आएगा, तो गलत हो गया फिर ये। तो क्या किया जाए, फिर हमको क्या करना है कि इधर पॉजिटिव, इधर दोनों साइड बाहर पॉजिटिव रखना है, जैसे प्रीवियस वाले में करा था। तो यहाँ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इसके हिसाब से अगर माइनस cos थीटा कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। तो माइनस cos वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर cos पाई माइनस वाई। ये चेंज यहाँ पहले वाले से आ गया है। ठीक है, अब आप इसको वापस इधर ट्रांसफर करो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। ठीक है, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, cos इनवर्स माइनस x। ये लो साहब प्रूव हो गया ये भी कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसलिए ये चेंज है इसके अंदर। तीनों फॉर्मूलों को इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करते हैं, एक एक करके सारे फॉर्मूले समझते जाते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, प्रूफ भी मैं साथ में समझा रहा हूँ आपको।
फॉर्मूला नंबर 6, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आता रहेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। tan inverse x plus cot inverse x is also equal to pi by 2, and the last one sec inverse x plus cosec inverse x is also equal to pi by 2। यानी कि ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूटी में शुरुआत में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, सेम वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, तो पाई बाई 2 ही आंसर आएगा। फिर उसके बाद tan इनवर्स और cot इनवर्स का नंबर आता है, उन दोनों को ऐड कर दे तो भी पाई बाई 2 आएगा, और लास्ट में sec इनवर्स और cosec इनवर्स का नंबर आता है, उन दोनों को ऐड कर दे तो भी पाई बाई 2 आएगा, बशर्ते ये वैल्यू सेम हो यहाँ। ठीक है। पहले तो किसी एक को मैं प्रूव करके समझा देता हूँ, तीनों का प्रूफ सेम ही होगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी दो को भी प्रूव करके। जैसे मान लो कि मेरे को ये प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूव करना है। क्या करना है, अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ प्रूव करने के लिए, यहाँ से कुछ लेता हूँ y मान लेता हूँ, ये किया है, तो वही चीज़ आप यहाँ कर लो। ठीक है। अब यहाँ दो है लेकिन, तो किसी एक को ले लो आप, जैसे आपने स्टार्ट करा यहाँ से, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, y मान लो, थीटा मान लो, z मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इधर भेज दो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखो, इसको हमने लिया, अब ये इधर कौन सा है, कॉस इनवर्स है, तो एक काम करो आप, साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करो, साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, इसको लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझ लो बात आप, क्योंकि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा ही होता है। ठीक है। अब इसको वापस इधर ट्रांसफर करो, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, माइनस थीटा उधर ले जाओ, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 थीटा। थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रूव हो गया, एक बार दोबारा देख लें। इसको मैंने, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, इससे स्टार्ट करते तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू एक्स आता, तो फिर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना होता हमारे को। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, साइन को कॉस में बदल लो। अगर आप इसमें करोगे तो tan को cot में बदलोगे, फिर इसमें करोगे तो sec को cos में, तरीका यही रहेगा। तो साइन थीटा को मैंने लिखा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिख के फिर इधर ट्रांसफर कर दो, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 को अकेला छोड़ दो, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें पाई बाई 2 अकेला आ रहा है, तो पाई बाई 2 इधर छोड़ दिया तो ये इधर गया, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 थीटा। थीटा की वैल्यू ये वापस रख दी, फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है। तो ये 6th फॉर्मूला याद रखना है, आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन कर, अभी जैसे हमने पढ़ा था इस तरीके का, साइन इनवर्स है और -1/√2 आ गया, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अब इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2, तो अगर हमको इस फॉर्मूले की जानकारी है तो फिर हमको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम कहेंगे साहब यहाँ दोनों जगह वैल्यू सेम है, तो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की तरह बिहेव कर रहा है, एंड इट विल बी डायरेक्टली पाई बाई 2। हालांकि आप निकाल के भी देखोगे तो भी पाई बाई 2 आएगा। ठीक है। जैसे मैं निकाल के भी तो बताऊं, साइन इनवर्स, साइन प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से माइनस पाई बाई 4 आ गया, और इसको 5 पाई बाई 4 लिख लो, 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 सॉरी, तो 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज 2 पाई बाई 4। इट मीन्स
π/2 सेम आ रहा है। बट इतना भी हम क्यों करें, जब हमको इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी होगी है, देन वी कैन डायरेक्टली राइट इट π/2। और दूसरी बात, चलो इसमें तो फिर भी हमने सॉल्व करा, हमको तरीका पता है, निकाल लिया आंसर। लेकिन समझो अगर आप ये क्वेश्चन sin इनवर्स 1/√3 प्लस cos इनवर्स 1/√3, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है आपको, साइन इनवर्स साइन, अब आप जब यहाँ थीटा पता करने जाओगे तो 1/√3 का हमको थीटा पता ही नहीं, तो वहाँ तो हम हेल्पलेस हो जाएंगे ना। तो वहाँ ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, वैल्यू कितनी होगी π/2 ही आनी है। ठीक है भैया, तो ये आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले का प्रूफ, उसका एप्लीकेशन, तीनों चीजें मैंने इसमें बता दी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करते हैं। चलो देखो, अगला फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x का। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये 2 साइन इनवर्स x का, इसको सिंगल साइन इनवर्स बदल रहे हैं, यानी कि यहाँ 1 आ रहा है तरीके से। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये तब्दीली आ जाएगी 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, दो तरीके हैं हम प्रूव करने के, दोनों में बता दे रहा हूँ आपको। पहला मेथड नंबर 1, देखो आप मेथड नंबर 1 में हम क्या करें, आप ये देखो कि मैं इसको थीटा, इस केवल और केवल इसको थीटा मान लूं, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जरा समझना बात को यहाँ पे, तो जब मैंने इसको थीटा अज्यूम किया तो इधर ये क्या बन गया, एक तरीके से 2 थीटा बन गया। क्या बन गया, 2 थीटा। अब आप देखो ये इधर वाला फंक्शन, ये समझने के लिए करना है भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। इसको अगर मैं इधर इसके साथ में इधर भेज दूं तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखोगे कि हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको यहाँ पे जरा ऐसे लिख दे, साइन इनवर्स x को थीटा माना था, साइन थीटा इक्वल टू x हो गया। अब आप देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा की जगह तो मैं x रख सकता हूँ, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू थोड़ी है मेरे पास यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे आप देखो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। मेरे पास वैल्यू साइन थीटा की, इसलिए मैं इसको भी साइन थीटा में बदल देता हूँ। कैसे भैया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब आप देखो यहाँ भी x रख सकते हो, यहाँ भी x रख सकते हो। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन तो हमको मिल चुका है। अब इस एक्सप्रेशन के साथ में आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो इस साइन को आप इधर भेज दो, ठीक है। अब इधर 2 थीटा है, थीटा बताओ थीटा किस लिए क्या रखें, साइन इनवर्स x। ये लो साहब, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। दोबारा एक बार इसको समझाता हूँ, यही चीज बार बार अभी आगे वाले फॉर्मूलों में भी काम में आने वाला है। ये का यही तरीका क्या करना है, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स हो चाहे 3 साइन इनवर्स, आप तो सिंपली इसको लिया थीटा मान लिया, ठीक है, इसको इधर कन्वर्ट करके लिख दिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता लगाना है कि यहाँ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का प्रयोग करना है। उसका तरीका जो है समझने का कि कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, वो ये है कि आपने इसको थीटा माना, तो अगर इधर 2 है तो 2 थीटा बन गया, 3 है तो 3 थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर इधर वाले को इधर कॉस इनवर्स होता तो इधर आने पे बनता cos 2 थीटा, तो फिर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेता। इधर अगर tan इनवर्स होता तो इधर लाता तो बनता tan 2 थीटा, तो फिर मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेता। तो अभी तो यहाँ sin इनवर्स है तो sin 2 थीटा, तो
तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला काम में ले लिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो साइन थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं। तो कॉस थीटा को भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, जिसकी वैल्यू हमारे पास है उसी में कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैंने लिख दिया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ x, ये एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन के साथ में आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए। तो इस साइन को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, साइन इनवर्स बन गया। ठीक है, तो ये चीज आई चुकी है और थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, जैसे हमको ये प्रूव करना है, तो आप एक काम करो, इसका RHS ले लो यहां से। ठीक है, तो RHS आपने ले लिया है। अब इसमें हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू साइन थीटा। ये जो x है इसकी जगह साइन थीटा रख देते हैं हम। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। ये रिमूव हो गया, क्या आ गया अभी, 2 थीटा। और बताओ यहाँ से आप बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। तो इसमें हमने RHS से स्टार्ट किया और LHS आ गया। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सेम तरीका आगे भी सभी फॉर्मूलों में दोनों तरीके काम में आएंगे। आपको जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेम एक तरीके से मैं प्रूव कर देता हूँ। मेथड नंबर 1 ही यूज कर रहा हूँ। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जब हमने इसको थीटा बोला तो बन गया 2 थीटा। इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3-4 फॉर्मूले वो यूज करो जिसमें cos आता है। अब आप देखो यहां से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू, तो cos थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, फिर x रखा जा सकता है। ये लो जी, ये एक्सप्रेशन तो आ गया, इसको इधर भेज दो। ये प्रूव हो गया। सेम तरीका लगाया है जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया। ठीक है, मेथड नंबर 2 से भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू साइन इनवर्स x हो गया, 2 cos इनवर्स x हो गया। अब आ जाते हैं 2 tan इनवर्स x पे। 2 tan इनवर्स x जो है इसके 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक नहीं है, 3 है। पहला साइन इनवर्स की टर्म्स में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आएगा अपने। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स में, और फिर tan इनवर्स। तीन फॉर्मूले हैं इसके। तो एक एक करके तीनों को प्रूव करके बता देता हूँ कैसे होता है। लर्न तो आपको करना ही है। ठीक है, जैसे मान लो 2 प्रूव में अपन ले लेते हैं पहले ऐसे कि भाई हमको ये प्रूव करना है। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम तरीका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, यहां से शुरू करो। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू x लिख लिया पहले। अब मैंने जब इसको थीटा माना तो क्या बन गया, 2 थीटा बन गया। क्या बन रहा है, sin 2 थीटा।
साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना। अब आप देखो साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अभी जो मैंने पहले यूज किया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक और होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वही अपन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ टेन में चल रहा है मामला। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला साइन टू थीटा का यूज करोगे, लेकिन वो यूज करोगे जिसमें टेन आता है, 2 टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये जो टेन थीटा है इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन, एक्स रख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन तो आ चुका, इसके साथ में अब क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स आना चाहिए। आ गया, और ये जो थीटा है, थीटा की जगह आप क्या रखोगे, टेन इनवर्स एक्स। ये लो साहब, ये पहला फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया है। सिमिलर वे में बाकी तीनों होने वाले। ठीक है, एक और करके बताता हूँ फिर भी। जैसे मान लो कि 2 प्रूव में हमको दे दिया, सेकंड वाला ले लेता हूँ, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से आपने शुरू करा, tan इनवर्स x को अपन ने क्या मान लिया, थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया, x पहली बात। अब जब आपने इसको थीटा माना तो ये क्या बन गया, 2 थीटा, इधर लाने पे क्या बन रहा है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेना है, लेकिन कौन सा लेना है यहाँ पे, जो कि tan के पदों में। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो tan थीटा है उसकी जगह क्या रख सकते हो, x। ये लो जी, ये वाला एक्सप्रेशन तो आ गया, इसके साथ में क्या चाहिए, cos इनवर्स। ठीक है, अब ये जो थीटा है, थीटा की जगह tan इनवर्स। ये लो जी, ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। इसी तरीके से इससे अगले फॉर्मूले को भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उनके प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, तीसरे वाला आप खुद अपने से एक्सप्लेन करके देगा, प्रूव करके देख लें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आप जैसा देख भी रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम आ रहे हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ऑन टिप्स होने चाहिए, जिससे ये थोड़ा इजी समझ में आएगा। अदरवाइज तो आप यही सोचते रहोगे कि भाई मैंने ये कहाँ से लिख दिया, हमको पता ही नहीं है, अगर लर्न हमने नहीं किया हुआ है तो फिर तो हम यही सोचते रहेंगे। तो ये याद करना जरूरी है। तो अभी तक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले लिए हैं जिसमें एक वेरिएबल का यूज होता है। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले लेंगे जिसमें 2 वेरिएबल x एंड y इनका यूज होता है। आज की क्लास में इतना है। इन चीज़ों को आप समझें और प्रैक्टिस करके देखें फॉर्मूलों वगैरह के प्रूफ कैसे करते हैं, और इनको भी लर्न कर लें, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जो है ज़रूर इस ओर ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ाई की ओर। आपको रेस्ट का फुल समय मिला है, फ्लेक्सिबल हो कि आप किसी भी टाइम के अंदर पढ़ सकते हो। तो बस थोड़ा सा ये देखें कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए हमने शुरू किया है, और आप भी इस ओर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।